We would also like to welcome Mr. today and we welcome you. Thank you to all our dignitaries for making श्री राजवी मेरा ऊंचा होता है सी, तब मेरा ऊंचा होता है सी जब गाते हैं हमारे शर्मा राजवी। तो आपने ये गीत भी गाया है, इसमें आपने अभिनय भी किया है सवारी। मेरी इस मंच पर आई है सवारी क्योंकि गीतकार है सौरभ तिवारी। मैं तो नहीं हूं आवारी, मैं तो नहीं आवारी, लेकिन सौरभ जी है तिवारी। तो सौरभ तिवारी जो कि भारत सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी है और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं भारत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मौका मिलना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी जी सबके लिए काम करते हैं। मुझे भी गाने का शौक है, मैं मुंबई में रहता हूं। फिल्म इंडस्ट्री से मेरा बहुत ही नजदीक का संबंध रहा है और आज अपनी मोहब्बत, ये सौरभ तिवारी जी तो हमारे मंत्रालय में काम मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी जो उसमें काम करते हैं, लेकिन ये कब मोहब्बत करते हैं मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अपनी मोहब्बत, जिंदगी में मोहब्बत बहुत बड़ी होती है। मोहब्बत से दिल बहुत बड़ा आनंद रहता है, चाहे वो मोहब्बत हमारे माँ की मोहब्बत हो, हमारी भाई बहन की मोहब्बत हो, पिताजी के साथ मोहब्बत हो, दोस्तों के साथ मोहब्बत हो। जिंदगी में अगर आनंदी जीवन जीना है तो मोहब्बत बहुत बड़ी जरूरी होती है। दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। दिल में अहंकार रहेगा तो अपना शरीर बिगड़ जाता है। दिल में अहंकार रहेगा तो कब कोरोना अपने बॉडी में आ जाएगा मालूम नहीं है। और अपना दिल साफ होगा
तो कोई भी डिसीज अपने शरीर में नहीं आ सकती है। अपना शरीर अगर पावरफुल हो जाता है, रहता है, तो शरीर पावरफुल रखने के लिए संगीत की बहुत बड़ी जरूरी होती है। और भारत देश ऐसा है कि भारत का जो संगीत है, संगीत पूरे दुनिया में बहुत बड़ा पॉपुलर है। भारत ये संगीत की दुनिया है। और आज यहाँ अपनी मोहब्बत इस गाने के विमोचन के अवसर पर सौरभ तिवारी जो सरकार में तो वरिष्ठ अधिकारी है, लेकिन अद्भुत प्रतिमा के गीतकार हैं। जिस अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, वो भी बहुत बड़े गीतकार थे। इलाहाबाद में वो रहते थे और अमिताभ बच्चन मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए। कहा गया है कि इस पुस्तक की अनेक कविताएं गीत और वीडियो के रूप में सज्जित होकर जनसाधारण को परोसी जा रही है। रईस का सुंदर संगीत और सैन की मधुर आवाज दिशा निर्देशन अपनी मोहब्बत को बेहद लोकप्रिय बनाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पूरी टीम जो है, दीदी की टीम भी बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही मजबूत है। तो रिजल्ट अच्छा आता है। और अभी ये जो गाना है, ये गाना आपका बहुत ही बड़ा पॉपुलर हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सौरभ तिवारी जी के बारे में हमें बहुत बड़ा गर्व भी है। तो सरकारी नौकर होने के बावजूद भी ये बहुत ही अच्छे गीतकार भी हैं और उन्होंने जो गीतों का किताब लिखा है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। की जाती है गली गली, जब हिल जाती है गली गली, जहाँ पहुंचता है हमारा खली। तो आज यहाँ हमारे खली मेरे अच्छे मित्र भी हैं, बहुत बड़े रेस्लर भी हैं और वो भी मतलब आज के प्रोग्राम में इधर आए हैं। एक बार मुझे जालंधर में आपके सेंटर में आना है और आप तो दिल्ली में कभी कभी आते हैं, अपनी मुलाकात होती है। और खली भी आज के इस प्रोग्राम में मौजूद है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। बहुत बड़ा ताकतवर आदमी है, बहुत बड़ा हाइट वाला आदमी है, लेकिन मन से बहुत बड़ा अच्छा आदमी है, सुंदर आदमी है। खली मेरे खली जी जब मन पर आते हैं तो पूरा मन खिल जाता है। और आज यहाँ एक बहुत सारे लोगों को अवार्ड भी देने का प्रोग्राम है। यहाँ संजू जैन जी है, हमारे उपेंद्र राय जी है, पीके तिवारी है, आचार्य राजेंद्र अलग जी है और भी कई बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ बहुत सारे लोगों को अवार्ड देने का प्रोग्राम भी यहाँ होने वाला है। तो जो जिनको अवार्ड मिलने वाला है उन सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और अभी गाने का लॉन्चिंग होगा। गाना कैसा है ये आपको देखना है, इसमें अभिनय कैसा किया गया है ये भी अपने को देखना है। और हमारे सौरभ जी का गाना कैसा है, इसके शब्द कैसे, वो भी अपने को सुनने हैं। और
राजवीर जी और युक्ता का जो अभिनय है ये भी हमें देखना है। और अभी आपने खली को तो दिखाई है, तो खली कितना मजबूत आदमी है ये आपने देखा है, लेकिन हर आदमी खली नहीं हो सकता है। खली तो खली है, खली तो खली है। एक बार मंडी में जब अपन मिले थे, वहाँ आपने एक रेसलिंग का प्रोग्राम रखा था। राखी सावंत जो मेरी पार्टी में काम करती है, रिपब्लिकन पार्टी में काम करती है मुंबई में, और राखी सावंत भी उस प्रोग्राम में आई थी। तो आज मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए यहाँ गाने का लॉन्चिंग होगा, और उसके बाद यहाँ बहुत बड़े अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज यहाँ रखा गया है। और इसी तरह मतलब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सभी अवार्डी को भी बधाई देता हूँ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते मैं सभी मेहमानों को शुभकामना देता हूँ। और आज मैं आपको शुभकामना देता हूँ, लेकिन 2024 में आपको नरेंद्र मोदी जी को शुभकामना देनी है। और इसीलिए फिर एक बार आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये गाने का लॉन्चिंग आप जल्दी करिए, ये सूचना करते हुए मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामदास अठावले जी। Ladies and gentlemen, I host Olympia India every year, and there's a man who comes there who's an inspiration to everybody. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the great Kali. Ladies and gentlemen, and the moment we all have been waiting for. But before I tell you, I'd like to call on stage Shri Ramdas Athawale ji, Krishna Lulla, Mr. Raju Sharma, Guruji Rajendra Sharma, Mr. Kumar. Are we ready? Are we ready, everyone? Can I hear a big round of applause for everyone, please? मैं crowd में कोई excitement देख ही नहीं पा रही हूँ. I mean, so many people. Come on, a big round of applause. And ladies and gentlemen, the moment to launch the absolutely wonderful music video, Apni Mohabbat. Can we have it on screen, please? Ladies and gentlemen, a big round of applause for the new music launch. May I request you all to stay on stage for a few pictures, please? जल्दी जल्दी क्लिक कर, जल्दी जल्दी।
Sir, everyone. Yes, look at the camera. All done है? Can I have a photo of the mic, please? It was like a dream for me. Basically, Mr. Saurabh Tiwari is the main inspiration for me for this song. He backed me for this song. He has written this song so well कि आज आप सब लोग उसे देख के खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं. मैं इस सब चीज़ों के लिए इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ. Mr. Saurabh Tiwari is not an officer for me. He is like brother for me. हमने जब इस गाने के बारे में सोचा था अपनी मोहब्बत, तो ये शुरू होने से पहले हमने बहुत सारा इसमें काम किया कि कैसा गाना होना चाहिए, कहाँ शूट होना चाहिए. और ये सब एक एक चीज़ कल्पना जो इस गाने में आप देख रहे हैं श्री सौरभ तिवारी जी. For me, he is my inspiration for this song, and I wish him all the best for his future as a lyricist also, or for this thing also. I just want to congratulate him. Thank you so much. Thank you. Mr. Saurabh Tiwari, now the next question is for you. So today I was having a conversation with you. We were sitting here discussing the show floor, and I saw this passion in you. I know you're an officer, but you're so humble, you're so down to earth, which is absolutely amazing. But what was your passion, your inspiration towards writing these lyrics for the song, which is so beautiful and so soulful? Thank you. First of all, many thanks to Rajveer for the kind words he had for me. Now coming to the main question. So my answer would be in a few verses that I wrote. What is my inspiration? तो कुछ पंक्तियां हैं कि मेरे यार की गुजारिश कि लिखता रहूं मैं उसे, मेरे यार की गुजारिश की लिखता रहूं मैं उसे, पर किसी आसार में उसका कहीं नाम भी नहीं. और धड़के हर लफ्ज उसके लज्जते हुस्न से, पर उसका चर्चा कहीं. I don't think you're aging at all, are you? It's because you have a good wife, right? They say good wife, happy life, isn't it? So I want to ask you, how do you feel being here today, a part of this wonderful launch of this music album? गुड इवनिंग एवरीवन. वेल, आपने तो आंसर ही दे दिया. देवीना है और मुझे 20 साल से मैं देवीना को जानता हूँ. इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, राजवीर हम सभी लोग काफ़ी पुराने दोस्त हैं. जब हम एक्टर बनने आए थे मुंबई में, आज से 20 साल पहले की बात है. और आज राजवीर को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है राजवीर बिल्कुल नहीं बदला है. मुझे लगता है हम दोनों दूसरे को कॉम्पिटिशन दे रहे हैं. बट ऑन ए सीरियस नोट, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी ने. मैं वीडियो देख रहा था और मुझे इतना अच्छा लगा. राजवीर तो भाई है और काफ़ी इमोशनल जुड़े हुए हैं हम दोनों के. बट इस मंच में इतने टैलेंटेड लोग हैं और क्या ही मैं बोलूँ. मैं ये कहूँगा कि ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ और हम दोस्त हैं और हमेशा आपके साथ हैं. Thank you, thank you. And how can I forget you? You look absolutely stunning, 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 stunning. How do you feel about it watching this video now in front of everybody and launching it? Oh my god, I don't think so even I can answer that question. Because like I have been waiting since so long अभी, क्योंकि रोज़ हमारी बात होती है इस चीज़ को लेके कि कब होगा एंड देन कल ही मैंने इनको कॉल किया एंड बोला देखो मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मुझे प्लीज़ वीडियो दिखा दो, आई वांट टू सी इट वेरी फर्स्ट. एंड उन्होंने बोला नहीं इट्स अ सरप्राइज एंड आई फील सो अमेजिंग राइट नाउ. एंड आप सब लोग का सो मच थैंक यू हम लोग को मतलब इतना अप्रिशिएट करने के लिए एंड टू बी हियर. थैंक यू सो मच एवरीवन. Your chemistry was absolutely amazing in the video. बड़े बड़े सपने देखते थे और आज वो पूरे होने से कमाल. और निकलते जा रहे हैं वो बहुत ही हैंडसम लग रहे थे. कमाल का वीडियो बनाया और आपके लिरिक्स सर वाज अमेजिंग. Thank you. गाने को तो मैं ये कुछ बहुत बेस्ट विशेष हूँ आपको और आपके सॉन्ग को. और आई एम श्योर इट्स गोना लॉन्ग. Thank you so much. They are continuing on their journey. मैं थोड़ा सा दाएं बाएं निकल जाता हूँ. मुझे खींच के वापस बुलाते हैं. Why am not starting acting again? तो we were sitting at Gurmeet's house together, both of us. तो हमने ये वहाँ पे फैसला किया कि let's start with the video. Now I'm coming up with some movies also. Darshan is doing a film for me and Gurmeet
we are about to discuss the stories. Devina is also part of my journey. She is my best friend, and I am so much thankful to them. ये लोग आए और आके उन्होंने मेरे बारे में जो बोला मैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है. Thank you so much everyone. Devina Suraj just said he was best friend, being his best friend. How are you feeling today? I'm always very proud of him. और सब लोग यहाँ पे हैं तो ये बात हम बताए दें. लोग हमारी लव स्टोरी के बारे में पूछते हैं. हमारी लव स्टोरी अगर सक्सेसफुल हुई तो इनके बदौलत. तो एक्चुअली ये एक छोटी सी कहानी मैं बताऊँ. गुरमीत बहुत कहानी मतलब दोनों मिलके षड्यंत्र करके मुझे लेके गए. ना ये राजवीर आके मुझे लेके गया. बोला गुरमीत बहुत रो रहा है. तो मैं रियली क्या हो गया. फिर जाके देखा कि बिल्कुल भी मतलब वो नाटक था. तो तब मैं मतलब थोड़ी देर के बाद समझी एंड आई अंडरस्टूड कि ये दो दोस्त मिलकर लड़की पटाने की कोशिश चल रही है और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो गया. तो गुरमीत आई मीन इज ऑलवेज थैंकफुल टू राजवीर. सो एम आई. और बेस्ट यही होता है कि जो आपके पति के दोस्त होते हैं उसे बेस्ट फ्रेंड बना लो तो आप कभी पीछे नहीं छूट जाओगे. उन लोगों के कन्वर्सेशन में आप हमेशा होंगे एंड फक्र के साथ होंगे. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. जहाँ भी रहे हम लोग की रिलेशन ऐसा है तो जहाँ रहे अच्छा कर और छोड़ मत. तुझ में टैलेंट है एंड कंटिन्यू इट. एंड सर आई हैव टू टेल यू दैट देयर इज टैलेंट एवरीवेयर. आई मीन इट इज योर प्रोफेशन दैट हैज ब्रॉट यू समवेयर. थोड़ा सा ईंट काट की जिंदगी में लेकिन अंदर जो टैलेंट है वो तो निकल के आ ही जाता है. Thank you, Devina. I need a best friend like him also because I'm looking for a guy, maybe one of your friends. You never know. I'm just kidding. Sajjan Singh ji, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बधाई भी देना चाहूँगा सबसे पहले राजीव भाई को और फिर सौरभ जी को. तो डबल खुशी है मेरे को. एक तो दोस्त की एल्बम लॉन्च हुई और एक हमारे क्लिनिक ऑफिसर और दोस्त जिन्होंने इसको देखा. सो आई एम श्योर इट विल बी अ सुपर डुपर हिट एंड देयर आर मेनी मोर टू कम. बेस्ट विशेस. थैंक यू. I think it's already a hit. Congratulations once again. And no event is complete without your media. So media वालों को आपको कोई questions है पूछने के लिए media में किसी को भी? बनाया. और मैं ये पूछना चाहूँगी कि सॉन्ग इस तरीके से ख्याल कैसे आया आपके? देखिए गाना शुरू होता है सबसे पहले लिखने से. तो लिखने का ख्याल जिनको आया वो ये. इनकी एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, बुक है, जिसका नाम है अनायास, जिसको मिस्टर सौरभ तिवारी जी ने लिखा. उसमें बहुत अच्छी कविताएं, गज़ल, वो सब चीज़ें मेंशन हैं. वहाँ से हम लोगों ने इस गाने को लिया है जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है. और उस किताब की खूबसूरती है कि उसमें एक एक शब्द इन्होंने बहुत चुन के, बहुत सोच के और बहुत ही ख्यालों में जाके लिखा है. तो ये जो ख्याल आया वो इनके ख्याल से. और आने वाले टाइम में और नए गाने कब मिलेंगे सुनने को? देखिए हम लोग काफ़ी गानों पे काम कर रहे हैं एंड वी आर थैंकफुल टू मिस्टर सौरभ तिवारी एंड अदर टीम आल्सो, मिस्टर शिखर वर्मा, मिस्टर सौरभ तोमर एंड मिस्टर अक्षय रानी, मिस्टर कुणाल. ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे गानों पे. हमारे ऑलरेडी 5 गाने अभी शूट हो चुके हैं और बहुत जल्दी हम सौरभ तिवारी के अगले गाने की शूटिंग करने जा रहे हैं. थैंक यू सो मच. गाने की शूटिंग है पहले हमें बहुत अजीब लगता था कि बाकी 2 कश्मीर में शूट हो गए हैं. तो आप इसकी जो ब्यूटिफिकेशन कश्मीर है उस गाने से थोड़ा मैंने कुछ कहना चाहूँगी कैसे गाने की मंजिल तय हुई. तो एक शेर है कि कुछ इस तरह तय की है हमने मंजिलें, कुछ इस तरह तय की है हमने मंजिलें, गिर गए गिरकर उठे उठकर चले. क्यों? नेक्स्ट बात कर रहे हैं सर. नेक्स्ट सॉन्ग आपका कब का गाने की उम्मीद है? सर अगले 1 महीने में आप हमारा दूसरा गाना, इट्स ऑलरेडी डन, शूटिंग कंप्लीट है और रिलीज हो जाएगा. Mr. Sharma and Sanjeev Jain and all other members of the team, how are you feeling now standing this grand platform? Mr. Sanjeev Jain. So this experience is really very amazing and awesome, and we all welcome you on the launch of this amazing and fabulous song.
and I congratulate my brother Rajveer. Thank you very much. Thank you. So you want to say something? Mr. Tiwari is a highly accomplished civil servant currently serving as a joint secretary in the Central Secretariat. He has also previously worked as a financial advisor with the Air Force and as Deputy Director General at Department of Telecommunications. Ladies and gentlemen, a big round. जब पहली कविता मैंने अपनी लिखी होगी करीब 4 दशकों पहले, तो इस शाम की परिकल्पना कभी जहन में नहीं आई। मैं लिखूंगा, मैं छपूंगा, ये कभी सोचा न था। तुम लिखोगे, मैं लिखूंगा, ये कभी सोचा न था। तुम हटोगे, मैं लिखूंगा, ये कभी सोचा न था। तुम भी होगे, मैं भी हूँगा, ये कभी सोचा न था। मैं कहूँगा, तुम सुनोगे, ये कभी सोचा न था। मैं लिखूंगा, मैं छपूंगा, ये कभी सोचा न था। मेरे जरिए तुम लिखोगे, ये कभी सोचा न था। मैं न हूँगा, तुम न होगे, ये कभी सोचा न था। गीत हमारे अपनी मोहब्बत अभी आपने देखा, गीत हमारे फिर भी होंगे, ये कभी सोचा न था। सदा मेरी शादाब होगी, ये कभी सोचा न था। सदा मेरी शादाब होगी, ये कभी सोचा न था। चलूंगा चलचित्र बनके, चलूंगा चलचित्र बनके, ये कभी सोचा न था। और सैम ने इस गाने को अपनी सुंदर आवाज़ दी है, तो ये सैम को समर्पित है कि आवाज़ मेरी सैम होगा। सैम आज है नहीं यहाँ पर हमारे बीच, नहीं तो हम लोग को कुछ लाइव भी सुनने का मौका मिलता। तो आवाज़ मेरी सैम होगा, ये कभी सोचा न था। और राजवीर और युक्ता जी के लिए है। राजवीर और युक्ता जी, कैन आई सी यू? या कि आवाज मेरी सैम होगा, ये कभी सोचा न था। राज युक्ता पात्र होंगे, ये कभी सोचा न था। और आप सबको अंतिम पंक्तियां समर्पित है कि शाम ऐसी होगी कभी, ये कभी सोचा न था। आज हुआ वो सभी जो कभी सोचा न था। आज हुआ वो सभी जो कभी सोचा न था। बहुत शुक्रिया। A big round of applause for him, please. Thank you, sir. Thank you so much. भी नवयुवक साथी हैं, वो हमारे दिनकर जी की धरोहर, दिनकर जी की कविता के साथ जैसे हम लोग बड़े हुए हैं, अपने बच्चों को उनकी कुछ पंक्तियां जरूर सुनाया करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। किशोरावस्था में जब कक्षा 6-7 में थे, वहाँ तो इसलिए कक्षा 6 और 7 में पढ़ने वाला लड़का BBC जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के समाचार को टेप करे और फिर वहाँ बारी बारी से सुनने और कक्षा 6 में 7 में रहते हुए पत्र लिखे, इसके बढ़कर विलक्षण प्रतिभा का कुछ ऐसी खूबियां बता दें जिससे आपको भीड़ से अलग देश में खास पहचान दिए। आप बेहद आधुनिक इंसान है, किसी भी विषय पर गंभीर जानकारी रखने वाले गोविंद राय जब अध्यात्म की बात करते हैं तो देश के दिग्गज अध्यात्म के जानकार भी इनके स्पीच को सुनकर दर्द तले बोलने गवा देते हैं और तालियों से ऑडिटोरियम बंद हो जाता है। इनके तथ्यपरक जानकारी
सुनकर इनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते हैं। जब ये बच्चों के मनोविज्ञान की बात करते हैं तो सभा में मौजूद मनोवैज्ञानिक इनके हर एक बातों को सुनकर अचंभित हो जाते हैं और अपने आप को इनके द्वारा दिए गए स्पीच को एक उपलब्धि मानते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, उनको लगता है कि वो अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा हो सके। इतने सही और प्रतिबद्ध जानकारी भारत माँ ये कैसे दे पाते हैं? और आज के वक्त में ऐसा दोस्त है, भारत सर्च कर रहे हैं तो पहले दोस्त यात्रा कर रहा है तो उसकी आवाज़ उसके साथ और आगे मिनिस्टर प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, मेरे भाई श्री संजीव जैन, राजवीर जी, सज्जन सिंह यादव जी, और आज की शाम जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई सौरभ तिवारी जी। इतना सुंदर गीत आपने लिखा है। आज इस सभागार में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। कुछ दिन पहले मैं इस सभागार में आया था इनोवेशन इंडिया समिट में। तो आज की जो शाम है, मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा और उम्मीद करता हूँ कि 2 से 3 मिनट आप शांति रखें। मैं अपनी बात वहीं से कंप्लीट करूँगा। होता ये है कि जब हम पुरस्कार पाते हैं, जब हम प्रसिद्धि पाते हैं, जब हमारी किसी मन से चर्चा होती है, तो ऐसे वक्त में आम इंसान का खुश होना लाजमी है, उसके चाहने वालों का भी खुश होना लाजमी है। लेकिन मैं आज उनके बारे में बोलूँगा जो लोग पुरस्कार कभी जीवन में नहीं पाते और वो अपने आप को कभी जीता हुआ महसूस नहीं करते, या उनके जीवन में कभी उनकी झोली में जीत नहीं गिरती है। तो बात यह है कि जब हमें पुरस्कार मिलता है, और दुनिया में एक बड़ी अनूठी घटना है कि जीतना हर कोई चाहता है, और ये मनोविज्ञान है कि जो शक्तिशाली है वही जीतता है, जो सक्षम है वही पाता है। लेकिन बहुत गहरे में जाएं तो बड़ी अनूठी घटना घटती है कि जो जीता हुआ होता है, जो शक्तिशाली होता है, वो भी एक दिन हार जाता है, और जो हारा हुआ होता है वो तो हारता ही है। तो आखिर में इस हार के पीछे और इस जीत के पीछे, इन उपलब्धियों के पीछे जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, जो अपनी बात समर्पित करने जा रहा हूँ, उनको जिन लोगों के हिस्से कभी जीत नहीं आई, तो अनूठी घटना ये घटती है, और ऐसा भी कोई नहीं है जो जीतना न चाहता हो। ये है कि जिस वक्त हम जीतना चाहते हैं, कहीं न कहीं हार के डर से हम डरे हुए हैं, कहीं न कहीं हार की संभावना हमारे साथ जुड़ी हुई है, तभी हम जीतना चाहते हैं। इस सदी का सबसे बड़ा विचारक एडगर हुआ। एडगर ने बड़े जीत और हार के बारे में, उपलब्धियों के बारे में बड़ी अनूठी बातें कही। एडगर ने कहा कि जब हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं, ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं उसके पीछे ये संदेश छुपा होता है कि हम कहीं न कहीं नीचे हैं, तभी हम ऊपर पहुंचना चाहते हैं। और दुनिया में जितने ऊपर पहुंचने वाले, उपलब्धियों को हासिल करने वाले लोग हैं, उस पर एडगर ने एक किताब लिखी। और एक एग्जाम्पल मैं एडगर का देना चाहूँगा आप लोगों के सामने। 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। एडगर ने कहा कि लेनिन जो रसिया के जार हुए, शासक हुए,
उनका शरीर का ऊपरी हिस्सा इतना बड़ा था कि जब वो किसी कुर्सी पर बैठते थे तो उनका पैर लटका हुआ रह जाता था। तो एक बड़ी गहरी हीन भावना थी उस व्यक्ति के अंदर, और उस व्यक्ति की इस भावना ने उसको उद्वेलित किया, प्रेरित किया, और उसने ये साबित किया कि दुनिया की कोई ऐसी कुर्सी नहीं जिस पर मैं बैठ के न दिखा दूँ, और दुनिया की ऐसी उपलब्धि नहीं जिसे मैं जीत के न दिखा दूँ। लेनिन के बारे में जो लोग भी थोड़ा बहुत इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री जानते हैं वो समझते हैं। दुनिया के जितने देश जब आप प्रसिद्धि और उपलब्धि पाते हैं तो वे सारे लोग आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? सिर्फ एक कारण से, एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और हिटलर अपनी सीमाएं बढ़ाता जा रहा था तो दुनिया के 3 विपरीत ध्रुवों पर खड़े देश एक साथ खड़े हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और रसिया के जो शासक थे स्टालिन, ये तीनों एक साथ मिलकर खड़े हो गए। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो तीनों देश हिटलर के मरते ही अलग अलग खड़े हो गए। इसके पीछे सिर्फ एक ही मनोविज्ञान था, एक ही कारण था, एक ही बात थी कि जब कोई एक आदमी बहुत अप्रतिम ऊंचाइयों को छू रहा था जिसका नाम हिटलर था, तो उसको हराने के लिए 3 आदमी एक साथ खड़े हो गए। ये बात मैं उन लोगों को समर्पित कर रहा हूं जो मेरे साथ के हैं, साथ के नहीं भी हैं, इस सभागार में हैं, सभागार में नहीं भी हैं, कि पुरस्कार पाना तो जरूर एक उपलब्धि होती है, लेकिन वो जिम्मेदारी इतनी बढ़ा देती है, आपको इतना ज़्यादा जिम्मेदार बना देती है कि आप हजारों करोड़ों आंखों के सामने होते हैं। और प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब हैं यहाँ पे, आप राजनीतिज्ञ हैं, सफल राजनेता हैं। जब राजनीति में कोई आता है और चुनाव जीतता है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है कि एक इतनी बड़ी एस्पिरेशन होती है, और वो एस्पिरेशन होती है हजारों करोड़ों आंखें, कम से कम एक लोकसभा के कंस्टिट्यूंसी में मिनिमम 15 लाख वोटर होते हैं जो उसकी तरफ देख रहे होते हैं, और 15 लाख पर 5 लोगों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5 फैमिली मेंबर्स, तो करीब करीब एक वक्त में उस व्यक्ति से 75 लाख लोग सीधे सीधे जुड़े होते हैं। अब उसे 75 लाख आंखों के सामने अपने व्यक्तित्व को तराजू पे रख कर तौलना होता है। तो ऐसी स्थिति में एक सूक्ष्म, कह सकते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, कि एक सूक्ष्म आदमी का अहंकार भी होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, जो उसे लगातार उद्वेलित और प्रेरित करता रहता है। अगर आपकी जीत सुनिश्चित हुई है तो हारने वालों के कारण हुई है। आपकी जीत आपके हाथ में है तो इसके मालिक वे हारने वाले हैं जिनके कारण आपकी जीत सुनिश्चित हुई है। वो मेरे लिए छोड़ा, मेरे लिए जो समर्पित रहे, जिनके आगे आगे चल के मैं यहाँ तक पहुँचा या ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया, मैं मानता हूँ कि वो मेरा नहीं है, उन सब का है, जिन लोगों ने अपने अपने हिस्से मेरे लिए छोड़ दिए। जय हिंद, जय भारत। वर्ल्ड के बिजनेस फेमस मैगजीन टाइकून के इस अवार्ड शो में पधारे श्री संजीव कुमार, CEO टाइकून, भारत का नाम रोशन करने वाले द ग्रेट खली, पत्रकारिता जगत में अपना नाम रोशन करने वाले श्री उपेंद्र राय साहब, CMD भारत एक्सप्रेस, गुरमीत चौधरी जी एक्टर, दर्शन कुमार एक्टर,
कश्मीरी फाइल, सबीना खान कोरियोग्राफर, देवी एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं ताइकून को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस अवार्ड शो में जो बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्रीज और पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जा रही है, मुझे आने का मौका मिला। जिन लोगों को अवार्ड मिलता है ये आम लोग नहीं होते, ये थोड़े से साइको होते हैं, ये थोड़े से क्रैक होते हैं, और ज़्यादा अच्छा शब्द है ये जुनूनी होते हैं। सुबह वॉक भी हो जाए, ध्यान भी हो जाए, योग भी हो जाए, टाइम पे ब्रेकफास्ट हो जाए, हाई टी हो जाए, लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे, नींद टाइम पर, और पद्म पुरस्कार भी मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक शेर सुनाना चाहूँगा कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और जिस दिन मील का पत्थर देख लेते तो इस स्टेज तक नहीं आ पाते। अब आपकी अगली यात्रा के लिए भी एक शेर सुन लीजिए कि मेरी ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। पत्रकारिता के क्षेत्र में उपेंद्र जी का एक बड़ा नाम है, विद्रोही राइटर हैं। जो ख्वाब थे मेरे जहन में न कह सका न लिख सका, जो कलम मिली वो बिकी हुई, जो जुबान मिली वो कटी हुई। तो पत्रकार अगर पत्रकार न होते तो नक्सलवादी होते, क्योंकि ये पीड़ा, उत्पीड़न, लाचारी, बेरोजगारी, व्यथा, उत्पीड़न के खिलाफ लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारे अवार्डीज को, बधाई। गवर्नेंस में मिल रहा है, मोदी जी का एक वाक्य है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। जिनको बिजनेस के क्षेत्र में मिल रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है, लेकिन इस देश का खुशहाली का रास्ता MSME से भी होकर के जाता है। फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित जिन लोगों का अवार्ड मिला है, मैं पहली पीढ़ी का धन्यवाद देना चाहूँगा। जब दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म में कोई पहली महिला तैयार हुई थी, मैं 80 के दशक में जब पढ़ रहा था तो एक अलेक्जेंडर द ग्रेट हम नाटक करते थे, उसमें सेल्यूकस का रोल मुझे करना होता था। सिकंदर की गर्लफ्रेंड के लिए किसी लड़की की आवश्यकता थी, पूरे कॉलेज में कोई तैयार नहीं हुई, तो एक लड़का जो लड़की जैसा लगता था हमने उसको रोल दिया। ये भी दौर था एक। दादा साहब फाल्के जब राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाने के लिए, उसमें भी बहुत पवित्र रोल था उनकी पत्नी का। कोई देश की महिला उस तारामती के रोल के लिए तैयार नहीं हुई। वो कोठे पे गए तो कोठे वालियों ने कहा हम कोठे वाली जरूर हैं लेकिन फिल्मों में काम नहीं करेंगे। तब उस लड़की का रोल, महिला का रोल एक आदमी को करना पड़ा। इस दौर से हम गुजरे हैं। तो महिला वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया है। हमें याद करना पड़ता था हु इज़ द फर्स्ट लेडी IPS ऑफ इंडिया। हम GK में पढ़ते थे, किरण बेदी, आज हर बैच में आ रही हैं और आगे आएंगी, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं कहता हूँ बढ़ापा बचाओ। जिसके घर में अगर बेटी है तो मैं गारंटी लेता हूँ, पहले मैं 15 दिन पहले तक लॉ मिनिस्टर था तो कहता था, मैं एज ए लॉ मिनिस्टर कहता हूँ कि अगर किसी की बेटी है तो बीमार होने पर उसके पीठ में बेड सोर नहीं पड़ेंगे, बेटी आके ज़रूर ध्यान रखेगी। खैर, लंबी बात कहने का नहीं है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र की पत्नी के लिए देश में कोई लड़की तैयार नहीं हुई। मेरे लिए सेल्यूकस की गर्लफ्रेंड के लिए कोई लड़की तैयार नहीं हुई। आज मुंबई जाने वाली हर ट्रेन और हर फ्लाइट में हमारी 10-5 बच्चियां एक्ट्रेस बनने के लिए जाती हैं, मॉडल बनने के लिए जाती हैं। ये माइंडसेट देश का बदला है। तो मैं 11 खेल खेला करता था, सिंगल खेल लेता था, डबल खेल लेता था, सभी 11 में खेलता था, लेकिन एक मिक्स डबल होता था जिसमें एक लड़की और एक लड़का होते थे, लॉन टेनिस में और टेबल टेनिस में और बैडमिंटन में। माफ़ करना, मैं किसी आदिवासी इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं एक बहुत मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध अशोकनगर जिले की बात कर रहा हूँ। कोई लड़की खेलने को तैयार नहीं होती थी, तो मैं कहता था बस बैडमिंटन लेके शटल को गिरा देना, बाकी तो हम सर्विस उठा लेंगे। आज उसी बैडमिंटन में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। ये महिला सशक्तिकरण है। मैं 26 जनवरी की परेड में भाग लेने के लिए दिल्ली आया। फिर मैंने सोचा अपने कस्बे में अगली 26 जनवरी को परेड निकालूंगा, तो भारत माता बनानी थी। मैं अपनी माँ की सुनहरी चंदेरी की साड़ी लिए घूमता रहा। मेरे कॉलेज की कोई लड़की भारत माता बनने के लिए तैयार नहीं हुई। बोलो महिला सशक्तिकरण हुआ है या नहीं हुआ? इसमें मैं उन गार्जियन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लड़कियों के पंख नहीं काटे। वो उड़ना चाहती हैं तो उनको उड़ने दिया। ये अवार्ड में आप, मुझे लग रहा है कि कुछ एक मोमेंटो दे रहे हैं, कुछ शॉल श्रीफल दे रहे हैं। इसकी कोई कीमत नहीं होती। इस देश की आबादी 140 करोड़ है और पद्म पुरस्कार बहुत कम है। यह आपकी समाचार एक्सप्रेस, विभिन्न सोसाइटी ट्रस्ट, एनजीओज, क्लब्स अगर अवार्ड नहीं देंगे तो पद्म पुरस्कार बहुत कम है, लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इनके काम को रिकॉग्नाइज किया। ऐसे ही 9 साल की उम्र में मेरे टीचर ने अंताक्षरी प्रतियोगिता में मेरा नाम लिखवा करके मानस की बहुत सारी चौपाइयाँ रटा दी और मैं ब्लॉक जीता, तहसील जीता और जिला जीता। अवार्ड क्या होता है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो प्रथम आने पर उस ज़माने में गरीब भारत में रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मुझे मिली थी। उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ, क्योंकि उस अवार्ड की साबुन की टिक्की ने 9 साल की उम्र में पैरों की कपकपाहट को दूर कर दिया था, माइक के डर को दूर कर दिया था, स्टेज के फोबिया को दूर कर दिया था। फिल्म इंडस्ट्रीज के कितने भी नामी गिरामी लोग बैठे हों, मेरे पैर नहीं कपकपा रहे। ये साबुन की टिक्की के उस अवार्ड का है। ऐसे ही अवार्ड आपको और आगे कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे, ऐसा मेरी अच्छी शुभकामनाएं हैं। तो फिल्मों में जो लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग आजकल पुरस्कार पा रहे हैं। हम लोग साहित्य में ज्ञानपीठ और नोबेल पा रहे हैं, हम साइंस में नोबेल पा रहे हैं और ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं और हम लोग पा रहे हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो देश का ही पा ही रहे हैं। आर्ट फिल्मों में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं चांस की बात है कि मैं केवल आर्ट फिल्में देखता हूँ, आजकल कम बनती हैं। जो लोग यहाँ बैठे हों कृपया बनाया करें। मैंने अंकुर, आक्रोश, अर्धसत्य, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, सारांश, दामुल, पार और ऐसी फिल्में जो एक मैसेज देती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। चलें ज़्यादा नहीं, लेकिन एक मैसेज देती हैं। एज ए पॉलिटिशियन देखने को मौका नहीं मिलता है, लेकिन जिन लोगों को अवार्ड मिला है और जिनको नहीं मिला है, आपने हार जीत की बहुत बात की। न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, तो हार भी कुछ सिखाती है। लगता है प्रयासों में कोई कमी रही है। मैं हार के बहुत पॉपुलर हुआ। मैं 4 बार लोकसभा का एमपी, 1 बार राज्यसभा का एमपी, 1 बार एमएलए, योगी जी की सरकार में मंत्री और मोदी जी की सरकार में मंत्री, ये तो जीते हैं। लेकिन मैं पॉपुलर हुआ हूँ जब मैं अखिलेश यादव से 2009 का इलेक्शन लड़ा और लगभग रुला दिया। फिर उनकी पत्नी डिम्पल यादव से लड़ा और हार का कारण बना उनकी। फिर उनके भाई अक्षय यादव से लड़ा और अभी याद होगा 10-12 महीने पहले मैं करहल में अखिलेश यादव से 2-2 हाथ फिर किया हूँ। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े परिवार के सामने लड़ने लायक समझा गया है। हार जीत क्या होती है? कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर काट कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। तो इस हार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क का कोई जवाब नहीं है। मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन 26 साल से दिन में नहीं सोया हूँ। मैंने 3 खाने नहीं खाए हैं, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट हो सकता है, लंच करने घर में कैसे आया जा सकता है और हाई टी पीने कैसे आ सकता है और रात 9 बजे डिनर पे नहीं। क्योंकि मेरी जीत का कारण है, मैं दिल्ली में 6 बार एमपी होने के बाद केवल 28 रात रुका हूँ। आज 29वीं रात है। और वो उपेंद्र जी आप नहीं होते, थोड़ा पत्रकारों से डर लगता है, इसलिए आया हूँ, क्योंकि पता नहीं कब ब्रेकिंग न्यूज़ चला दो। सारी मेहनत तो मेरी जीत का केवल कारण है।
सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शादी विवाह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी के बुद्ध का उद्यापन, मैं हाजिरी एजुकल्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल, 5 साल के बच्चे मुझे पहचानते हैं और मैं उनके पिताजी को पहचानता हूँ। और डेमोक्रेसी में बस यही होना चाहिए कि एटीट्यूड और एरोगेंसी नहीं आनी चाहिए। उधर दाहिनी तरफ बैठे हुए लोगों का एटीट्यूड तो ठीक है, एरोगेंसी ये सब चल पाएगा, लेकिन हम जैसे डेमोक्रेसी में जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनमें ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आम आदमी की तरह अपना जीवन जीता हूँ, इसलिए तीनों सदन डेमोक्रेसी के हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भारत सरकार की तरफ से भी आपको बधाई। मंत्री के रूप में शायद मैं अकेला ही आया हूँ। तो संस्कृति विभाग से तरफ से फिल्म और कौन सा हमारा डिपार्टमेंट, सूचना एवं प्रसारण, कलाकारों के आप लोग बैठे हुए हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। साहित्य, संगीत और कला जैसे नहीं आता है, मैं नहीं समझता वो इंसान है। तो ये लोग भावुक लोग होते हैं, कलाकार लोग, और देश का नाम रोशन करते हैं। राजनीति तोड़ सकती है लेकिन कला जोड़ती है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। Wonderful and talented choreographer Shabina Khan. Can I have you on stage, please? We would like to welcome the absolutely talented, gorgeous Riya Sen, who's here with us today. Thank you for being here. Congratulations, Mr. Ram.
on to our next award for the most famous global personality of the nation 2023. And the award goes to the great Khalil. It is our honor to present. He has stepped into the mark on the world of professional wrestling, inspired fans around the globe with his Mr. Vinod Kumar Verma, a visionary leader. His unparalleled commitment and exceptional business acumen have set new benchmarks in the industry. His relentless pursuit of excellence and transformative leadership have been instrumental. And the award goes to Mrs. Krishika Lulla, Indian film producer. We have the honor to present मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज दूसरा वर्जन आप प्ले कर देंगे। दूसरा गाना आप देखिए जरा। I hope you resign one for me.
Great job, Dan. Great job.